में कहा आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज का सानिध्य मिल रहा। महाराज का जन्म मोदी महाराष्ट्र के पुणे जिले में 2 तारीख में हुआ, जिन्होंने आचार्य विनोद सागर जी शिक्षा ग्रहण करके भट्टामल वाले बाबा के नाम से विख्यात है। हम सागर जी महाराज की जय। आशीर्वाद सबके लिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक करो स्वर, बिल्कुल ठीक करो। बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए। आवाज आ रही है? जी महाराज जी आ रही। जी जी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद पहले मंजू जी के लिए। चालू करो। जलोदर भार बोना सोच्याम दशाम पगता श्रुत जीविताशा वद पाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्रोपशम शांतिकारिणी रोगजरोपशमनम शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो नमियोड़ते मट्टे शूद्र विकटे शूद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजय भंजय सत पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शाम श्री शूं शाम सम सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। मेरा प्रणाम सागर महाराज की जय, भक्तांबर वाले बाबा की जय। हाँ, हमारे बीच में डॉक्टर अर्चना जैन भी है, जो आईवीएस की टीम लेके आई है। यहाँ मांगी तुंगी में आज हम पर्वत चढ़े थे, पूरा 150 हीलर्स आए हैं भक्तांबर के। तो दुबई सैल्यूट टू यू ऑल मेंबर्स ऑफ यूएई। अजमान, आपको बहुत बहुत आपके धर्म प्रभावना के लिए बहुत बहुत मुबारक। ऑल द बेस्ट अजमान। हाँ, सारे आचार्य श्री आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके मुखारबिन से हमें ब्लेस कीजिए, और कुछ 10 से 15 मिनट आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका टाइम मिले और आप कुछ बोले। सबसे पहले सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, श्वास लेकर के पूरी आत्मीयता के साथ, और प्रेयर करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप महसूस कीजिए। ऐसे दोनों हाथों को जोड़िए, ऐसे नहीं, ऐसे जोड़िए। ऐसे जोड़ने के बाद गहरी सांस लीजिए, चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। पहले हम आपको मांगलिक सुनाते हैं नमोकार के माध्यम से, और क्योंकि सबसे पावरफुल मंत्र नमोकार है और सबसे पावरफुल स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र है, तो सबसे पहले आप पूरी गहरी सांस लेकर के, मैं आपके बीच में नमोकार पढ़ रहा हूँ। आपको बोलना नहीं है, सिर्फ आपको महसूस करना है। महसूस कैसे करना है वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं नमो अरिहंताणम बोलूंगा, आपको नमो अरिहंताणम को यहाँ महसूस करना है। मैं नमो सिद्धाणम बोलूंगा, आपको सिद्ध स्लाब पर यहाँ महसूस करना है। नमो आयव्याणम बोलूंगा, आपको आंखों पर महसूस करना है। नमो वज्रायणम बोलूंगा, आपको नाक पर महसूस करना है। और नमो लोए सब साड़ो बोलूंगा, आपको मुंह पर महसूस करना है। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। मैं आपके बीच में रख रहा हूँ महामंत्र नमोकार, जो एक मांगलिक रूप में आपके बीच में। गहरी सांस लेके चेहरे पर स्माइल के साथ, जो भी आपके मूल नायक भगवान हैं, जिनके पास हम ज्यादा से ज्यादा बैठते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, उनको आप अपने आज्ञा चक्र पर जहां बिंदी लगाते हैं वहां पर विराजमान कर दीजिए।
नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो उवच्छायाणम। नमो लोए सवसाहु। ईसो पंचनमो यारो सव पावपणसणो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम। गहरी श्वास लेके नमोस्तु करेंगे पंच परमेष्ठी को। और जब कभी भक्तामर का पाठ करें, भक्तामर की आराधना करें, दीपार्चना करें, विधान करें, तो सबसे पहले आप प्रेयर करें। प्रेयर करने के लिए आप ऐसे दोनों हाथों को फैला लीजिए और फैलाने के बाद सबसे पहले हम ऋषभदेव भगवान को याद करें। बोलना क्या है? हे ऋषभदेव भगवान, चतुर्थ काल में कर्म भूमि पर आकर के आपने कर्म करने के लिए असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य का उपदेश दिया। इस पंचम काल में आचार्य मानतुंग स्वामी ने आपको साक्षी मान करके भक्त अमर की आराधना की, कारागृह से मुक्ति पाई। मैं भी आचार्य मानतुंग स्वामी को साक्षी मान करके भक्त अमर के 48 काव्य की आराधना करना चाहता हूँ। इस 48 काव्य की सभी दैविक शक्तियों का मैं आवाहन करते हुए भक्त अमर पाठ करने की आज्ञा चाहता हूँ। इतना बोलने के बाद दोनों हाथों को जोड़ करके फिर पूरी भक्ति और तन्मयता के साथ भक्तामर के पाठ का शुभारंभ करना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर भक्तामर जैन आगम का सबसे पावरफुल ग्रंथ है। ये अपने जैन आगम की सबसे बड़ी गीता है। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, इस भक्तामर के माध्यम से हम सारी बीमारी को दूर कर सकते हैं, परेशानी को दूर कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो भी भक्तामर के प्रभाव से पढ़ना सीख जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत अस्वस्थ है, बीमार है, वो भी भक्तामर के माध्यम से ठीक हो सकता है। क्योंकि सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ सामने, मुझे पता से लग रहा है यह युवा पीढ़ी ज्यादा है, सर्विस करने वाले ज्यादा हैं। और यहाँ जो युवा पीढ़ी है वो लॉजिक के साथ बात करती है। जहाँ लॉजिक होता है वहाँ मैजिक होता है, जहाँ लॉजिक नहीं होता है वहाँ कभी मैजिक नहीं हो सकता है। और आज की युवा पीढ़ी ऐसे काल्पनिक शब्दों पर विश्वास नहीं करती है। तो मेरा आपसे यही कहना है, आज जब भक्तामर का आप पाठ करते हैं तो मानतुंगाचार्य को आप डॉक्टर मानिए और आदिनाथ भगवान को आप साइंटिस्ट मानिए। क्योंकि जो भी मेडिसिन बनती है उसमें सिर्फ डॉक्टर की कंपनी का नाम होता है, जो मेडिकल बनाते हैं उस कंपनी का नाम होता है। उस कंपनी के नाम से डॉक्टर मेडिसिन देता है। आज तक हमने किसी मेडिसिन बनाने वाले का नाम नहीं सुना कि कोरोना की दवाई किसने बनाई, खांसी की दवाई किसने बनाई, बुखार की दवाई किसने बनाई। हमें कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं पता है। हम सिर्फ डॉक्टर की दवाई पर विश्वास करते हैं और दवाई ले लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे साइंटिस्ट आदिनाथ भगवान हैं और हमारे डॉक्टर मानतुंगाचार्य हुआ करते हैं। यदि हम मानतुंगाचार्य की दवाई पर विश्वास करेंगे तो जितना डॉक्टर की दवाई पर विश्वास काम होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भक्तामर की दुआओं का काम होता है। तो यहाँ जो युवा पीढ़ी बैठी है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप दवा डॉक्टर के कहने पे लेते हो कि ये भोजन करने के पहले लेना है या भोजन के बाद लेना है, रात को सोने के पहले लेना है,
इस प्रकार से डॉक्टर से पूछा करते हो, ऐसे ही भक्तामर की साधना है। आप पूरी भक्तामर की साधना बिल्कुल डॉक्टर के जैसे ट्रीट करते हैं उसी हिसाब से लोगे तो ये पंचम काल में भक्तामर से ही चमत्कार पैदा हो सकता है। अब हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले काव्य के बारे में। तो सबसे पहला काव्य आपसे कह रहा है कि पंचम काल में मानतुंगाचार्य ने सबसे पहले भक्तों पे फोकस किया। इतने सारे स्तोत्र हैं पूरे अपने जैन धर्म में, लेकिन एकमात्र स्तोत्र ऐसा है जिसका शुभारंभ भक्तों से हो रहा है। और भक्तों को अमर बनाने के लिए पंचम काल में रहने के बाद भी हम भक्तामर से अमर हो सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी से दूर हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक शर्त रखी है, यदि आप भक्तामर का पाठ करते हो तो कभी सिर खोल के नहीं करना। जैसे हिंदू जब भी कोई पाठ करता है तो अपने सिर पे भी कपड़ा लगा लेता है, मुस्लिम जब भी पाठ करता है तो टोपी पहन लेता है, सिख जब भी कोई पाठ करता है वहां पर भी पगड़ी लगाता है, ईसाई जब भी पाठ करता है तो वह मुकुट लगाता है, तो जैन श्रावक जब भी पाठ करता है तो वह मुकुट लगा करके भक्तामर का पाठ किया करता है या भगवान का अभिषेक करता है, क्योंकि आपकी पहचान आपके मुकुट से होती है। तो यहाँ पर सबसे पहली शर्त कि जैसे भगवान की आराधना देव मुकुट लगा के करते हैं उसी प्रकार से आप भक्तामर की आराधना से ढक के करें। इसके बाद दूसरी बात लिखी है सम्यक प्रणम्य। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी भगवान को प्रणाम करना सम्यक रूप से करना, ऐसे हाथ नहीं जोड़ना, ऐसे जोड़ना। ऐसे हाथ जोड़ोगे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा। जैसे पद्मासन बैठे भगवान है तो पद्मासन भगवान के पैर ऐसे छूना, और यदि खड्गासन भगवान है, खड्गासन कोई साधु है तो पैर ऐसे छूना। ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आपके लिए। ऐसे छुएंगे तो क्या होगा, आपका हाथ सीधा होगा, भगवान के पैर सीधे होंगे। और ऐसे भगवान खड्गासन के छुएंगे तो भगवान के पैर सीधे होंगे, आपका हाथ उल्टा होगा, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपको फिर उसका पूरा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। जब भी आप भगवान का अभिषेक करें डेढ़ हाथ से कभी नहीं करें। जब भी भगवान का अभिषेक करें तो दोनों हाथों को कलश में टच करके करें। ये पहला एक विशेषता है, क्योंकि यहाँ लिखा है वालम वनम भव जले पतताम जनानाम। हे प्रभु, आप पतित को, भटकते हुए को सहारा देने वाले हो। तो सहारा कब मिलेगा, जब हम दोनों हाथ भगवान के चरणों में टच कर देंगे, ऑटोमेटिक भगवान का सहारा मिल जाएगा। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, आप दुबई में रहते हैं, अजमान में रहते हैं, मस्कट में रहते हैं, जहां भी आप रहते हैं, एक बात बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ जो आपके काम की है। लोग मुझे ज्योतिषाचार्य कहते हैं। यहाँ पर ऐसा हो रहा है, जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है ज्योतिषी के चक्कर लगाता है। गुरु खराब है कोई पुखराज पहन लेता है, शनि खराब है तो नीलम पहन लेता है, सूर्य खराब है तो यहाँ पर माणिक पहन लेता है, बुध खराब है तो कोई यहाँ पन्ना पहन लेता है, सूर्य शुक्र के लिए यहाँ कोई डायमंड पहन लेता है। ये जो रत्न आपके बीच में है, ये रत्नों की जरूरत नॉन जैन को पड़ती है। दूसरे समाज के लोग रत्नों के पीछे भागते हैं और जैन समाज के श्रावक रत्नत्रय के पीछे भागा करते हैं। जो रत्नत्रय के पीछे भागता है उसके फिर तो रत्नों की आवश्यकता नहीं पड़ा करती है, क्योंकि मैं पूरा लॉजिक पे काम करता हूँ। यहाँ जहाँ लॉजिक होगा वहीं पर मैजिक होगा। अगर आपको लग रहा है किसी ने कहा है कि शनि की 7.5 चल रही है तो कोई तेल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी ने कहा है कि शनि की 7.5 चल रही है, रात को वैयावृत्ति के समय एक तेल की शीशी लेके जाना और पूरे तेल की वैयावृत्ति साधु को कर देना, अपने आप शनि ग्रह का समाधान हो जाएगा। क्यों इधर उधर भागना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जैन धर्म में सब कुछ है। लेकिन हम लोग बड़े बड़े शहरों में जब परेशान होते हैं, एंजाइटी होती है, नुकसान होता है, नौकरी में उतार चढ़ाव आते हैं, फिर हम लोग कुगुरु कुदेव मिथ्यात्व में जाना प्रारंभ करते हैं। ऐसा कोई कहता है कि तुम्हारा सूर्य खराब है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने इन उंगलियों से भगवान के चरणों का स्पर्श करो। जो उंगलियों से भगवान के चरणों का स्पर्श करता है तो सारे ग्रह अपने आप मजबूत हो जाया करते हैं। ये सबसे पहला काव्य। दूसरा नंबर काव्य छोटी छोटी समय में आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा नंबर काव्य है संकल्प को पूरा करने के लिए। यदि आपको कोई संकल्प पूरा नहीं हो रहा है, बचपन में आपको सिखाते थे हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो कामयाबी हमें जैन कुल में आते ही अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो दूसरे नंबर काव्य में मानतुंगाचार्य लास्ट वाली लाइन में कहते हैं
तो शेकिलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। यहाँ पर प्रथमम जिनेन्द्रम का अर्थ क्या है? जब भी मौन खोलिए तो पहले जिनेन्द्र भगवान का नाम लेके खोलिए। जो सबसे पहले जिनेन्द्र भगवान का नाम लेके मौन खोलता है तो दिन भर का काम जिनेन्द्र भगवान के प्रभाव से होता जाता है। ये सबसे पहले उन्होंने यहाँ संदेश दिया है कि अपने काम की शुरुआत जिनेन्द्र भगवान के नाम से कीजिए। तीसरे नंबर काव्य में मानतुंगाचार्य कह रहे हैं कि कभी भी मंदिर में जाके मम्मी के पास बैठ करके धार्मिक कार्यों में दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पर बच्चा बन के जाना। तीसरा नंबर काव्य यही कह रहा है, बुद्धिया विनापी। तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ सारे युवाओं से। ये जो तीसरा नंबर काव्य क्या कह रहा है, यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा रोता है कि मम्मी मुझे यही थाली में जो चांद दिख रहा है ना, यही मुझे चांद चाहिए। तो जैन आचार्य यही तो कह रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा प्रतिबिंब को देख करके रोता है कि मम्मी मुझे यही चांद चाहिए। अगर वहां पर चांद नहीं होता तो थाली में हमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तो जैन आचार्य यही कहते हैं, एक बच्चा चांद के प्रतिबिंब को देख करके रोता है कि मुझे यही चांद चाहिए। और आप भी मंदिर में जाकर के चिन्ह बिंब को देख करके याद कीजिए कि मुझे यही चंद्रप्रभु भगवान चाहिए, मुझे यही आदिनाथ भगवान चाहिए। ऐसी भावना आपके अंदर होना चाहिए। कोई ये प्रतिबिंब आपका चिन्हबिंब का रूप ले सकता है। ये तीसरा तीसरा नंबर काव्य है। चौथा नंबर काव्य कह रहे हैं कि आप देखिए आज आप समुद्र के उस पार हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं, कल्पांत काल पवनुत नक्र चक्रम। हे प्रभु कि मैं तो ऐसे सागर में पड़ा हुआ हूँ, इसे सागर में मगरमच्छ घड़ियाल है, मैं सागर को कैसे पार कर सकता हूँ। को वा तरी तुमल मम्बु निधि भुजाभ्याम, मैं इस सागर को कैसे पार कर सकता हूँ। तो पार करने का उपाय 4 नंबर में तो बताया है कि डूब रहा है, और 44 नंबर में बाहर निकाल रहे हैं। अब 44 देखिए 4 4 पे क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर जब हाथ चलाते हैं तो ये 4 नंबर बनता है। तो यहाँ पर 44 में उन्होंने क्या बोल दिया है, अम्भो निधो क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ दोन बड़वाड वाग्नौ रंगत तरंग शिखरस्त यानि पात्रास त्रासम विहाय भवता स्मरणाज प्रदंती। जो संसार में डूब रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, परेशान हो रहे हैं कि मम्मी पापा का सपना कैसे पूरा करेंगे, कितने मुश्किल से मेरे माँ बाप ने पढ़ाया है, कर्जा लेके पढ़ाया है, हम उनका कर्जा कैसे पूरा करेंगे। तो फिर वह 44 नंबर काव्य आपको संसार सागर से पार लगा सकता है, बड़ी बड़ी परेशानी से आपको बाहर निकाल सकता है। ये है 4 नंबर काव्य। 5 नंबर काव्य उनके लिए है जिनके पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, बोल चाल बंद हो जाती है, या जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान के लिए 5 नंबर काव्य। आज आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर अपने 5 नंबर काव्य से ही सारी दुनिया में सुदर्शन क्रिया कराते हैं, सोहम 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 कराते हैं। ये कहाँ से आया है? हमारे भक्तामर से आया है। तो जब आपको लगता है कि मुझे बहुत पीसफुल होना है, शांति चाहिए, आप किसी समुद्र के किनारे बैठिए, सागर के किनारे बैठ करके महसूस कीजिए कि आज मैं सागर के किनारे बैठ करके शांति सागर के सामने बैठा हूँ, मैं सागर के किनारे बैठ करके विद्यासागर के सामने बैठा हूँ, मैं सागर के किनारे बैठ करके पुष्पदंत सागर के सामने बैठा हूँ। वहां पर भी आप सागर के सामने बैठ करके उस सागर की एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। तो 5 नंबर में आपको क्या करना है, सो में श्वास लेना है, हम में आपको श्वास छोड़ना है। ये प्रयोग आपको कम से कम 27 सेकंड तक पर डे आपको करना है, 27 मिनट तक, सॉरी, यहाँ तक आपको करना है। और 5वें नंबर काव्य में जब अगर लग रहा है कि विवाद बढ़ चुका है, बोलचाल बंद हो रही है, पति पत्नी झगड़े होने लगे हैं, तो 5 नंबर काव्य को आप पढ़िए। उसमें लिखा है, प्रीत्यात्म वीर विचार्य मृगी मृगेंद्रम नाभेत किम निज शिशु परिपालनार्थम। जिस प्रकार से एक हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के सामने खड़ी हो जाती है, उसी प्रकार से हे प्रभु मैं अपने बचे हुए जीवन को बचाने के लिए आपके सामने आके खड़ा हो गया हूँ। हे भगवान बस मेरा परिवार आपकी भक्ति में लगा रहे और इतनी शक्ति मिल सके कि मैं परिवार के दिल को जीत सकूं, ऐसी भावना के साथ यह है 5 नंबर काव्य है। और 6वां नंबर जो काव्य है आप अपने बच्चों को भी याद कराइए। तो ये 6वां नंबर काव्य गर्भ संस्कार का है। गर्भ संस्कार का कैसे है, क्योंकि यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी 6 नंबर काव्य पे रख रहे हैं। जब 6 बनता है तो गर्भ जैसा बनता है,
क्योंकि उस समय बच्चे का सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है। ये 6 नंबर हो गया। इसीलिए इस काव्य में लिखा हुआ है, तचाम्र चारु कलिका निकरई के हेतु, लिखा है ना 6वें नंबर में। तो यहाँ पर क्या रहे हैं कि अभी हे भगवान, अभी आम नहीं आए, अभी सिर्फ आम की मंजरी आई है। और आम की मंजरी को देख करके कोयल कुहू कुहू कर रही है। उस कोयल को विश्वास है कि आज आम्र मंजरी आई है, इसी आम्र मंजरी में कल आम भी आएंगे। इस भावना के साथ भाई कोयल कुहू कुहू कर रही है। तो मानतुंगाचार्य कह रहे हैं कि पंचम काल में आदिनाथ भगवान नहीं है, लेकिन दिगंबर साधु रूपी आम्र मंजरी आई है। जैसे आम्र मंजरी को देख करके कोयल कुहू कुहू करती है, ऐसे ही दिगंबर संत को देख देख करके नमोस्तु 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 करते चले जाना। जैसे आम्र मंजरी को, कोयल को आम्र मंजरी देख करके आम के दर्शन हो जाते हैं, और तुम्हें पंचम काल में साधु को नमोस्तु नमोस्तु करके आज नहीं तो कल आदिनाथ भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इस 6 नंबर काव्य का प्रभाव। इसलिए काव्य बच्चों को याद कराया जाता है कि बच्चों, इस 6 नंबर काव्य को याद रखोगे तो तुम्हें अपने ऊपर गर्व होगा। ये कुछ गर्व के संस्कार होते हैं और कुछ गर्व के संस्कार होते हैं कि मुझे गर्व है कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है। और 7वां नंबर काव्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज बहुत प्रेम के साथ सबको समझाते हैं, क्योंकि पंचम काल है, अनादि काल से हमने पाप किए हैं, हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलता ही है। तो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज हर किसी से कहते हैं कि अपने पापों का प्रायश्चित 7 नंबर काव्य के माध्यम से करें, क्योंकि लिखा भी है तो सबेन भव संतति सन्निबद्धम, हे भगवान मैंने अनादि काल से सन्निबद्धम पापों को खूब बांध लिया है, लेकिन ये सारे पापों को हम कमजोर करने के लिए त्वत्संस्तवे, इसके बाद क्या होगा, पापम क्षणात से, सारे पाप प्रभु आपकी भक्ति से क्षण भर में नष्ट को प्राप्त हो जाएंगे। ये भगवान ये तो कल्पना लग रही है, कल्पना नहीं है, ये नमोकार में लिखा हुआ है, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो। इस नमोकार का जो जाप करता है वो सारे पापों से अपने आप मुक्त हो जाता है। यही बात मानतुंगाचार्य लिख रहे हैं कि थोड़े समय यदि हम भक्तामर का पाठ करते हैं, नमोकार का पाठ करते हैं, तो हम सारे पापों से मुक्त हो जाया करते हैं। जो खिलाड़ी क्रिकेट में खेल रहा है, यदि पहली बॉल पर 6 नहीं लगा, दूसरी पे नहीं लगा, तीसरी पे नहीं लगा, और 6 रन बनाना है, लास्ट बॉल यदि बैट के पास आती है, 6 लग जाता है, तो वह खिलाड़ी अपने आप जीत जाया करता है। इसलिए तो कहते हैं बुंदेलखंड में, अंत भला तो सब भला, अंतिम समय यदि सुधर गया तो पूरा जीवन सुधर सकता है। इसलिए 7वें नंबर में लिखा, आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु। हे प्रभु, अमावस की रात है, घोर अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन एक सूर्य की किरण से सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। और हे प्रभु, आपके दर्शन से सारे किए हुए पाप अपने आप पलायन हो जाया करते हैं। 8वां नंबर का बहुत अच्छा है। 8वें नंबर में कितना लिखा है, तब प्रभावत, मतवेती नाथ के बाद देखिए लास्ट में लिखा है, दूसरी लाइन के नीचे देखिए, तब प्रभावत, आज आप दुबई तक पहुंचे हैं, अच्छी नौकरी मिली है, किसके प्रभाव से, बोलिए तब प्रभावत, आपके ही प्रभाव से मिली है, इसमें और किसी का प्रभाव नहीं है। विरासत में गद्दी मिल सकती है, लेकिन विरासत में बुद्धि नहीं मिल सकती है। तो बुद्धि कहाँ से मिली है, तब प्रभावत। जैन कुल में जो पैदा हो जाता है वो लक्ष्मी पुत्र भी है और सरस्वती पुत्र भी होता है, किसके प्रभाव से, तब प्रभावत। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें मैं आपको टिप्स के रूप में दे रहा हूँ। 9 नंबर देखिए बहुत पावरफुल है। मैं भी चाहता हूँ कि आप वहां रह करके हर महीने की 9 तारीख को एक बार भक्तामर का पाठ करें। महीने में एक दिन ऐसा आता है जो शाश्वत दिन होता है, जिसको 9 नंबर कहते हैं, क्योंकि हम जब संसार में पैदा हुए तो संसार में 9 महीने के बाद पैदा हुए। इसके बाद हम 9 बार नमोकार पढ़ते। एक चीज और बता रहा हूं इस 9 नंबर काव्य को लेकर के, कभी नमोकार मंत्र उंगली चला करके नहीं पढ़ना। उंगली चलाने में सबसे ज्यादा दोष लगता है। अभी आप मंदिर में जाते हो, नमोकार पढ़ते हो, किसके सामने पढ़ते हो, भगवान के सामने। नमोकार किससे सुनाते हो, आप बोलोगे भगवान को सुनाते हैं, इसका मतलब भगवान को नमोकार नहीं आता है क्या? आज तक हमने मंदिर में भगवान को नमोकार सुनाया, मूर्ति में चमत्कार हो गया। काश ये नमोकार मंत्र हम अपने आप को सुना देते तो हमारे जीवन में चमत्कार पैदा होता था। तो इसलिए नमोकार को कैसे पढ़ना, उंगली चला करके नहीं पढ़ना,
कि उंगली से कभी ओम नहीं बनता है। अब नमोकार मंत्र अपने आप को सुनाइए तो 9 टाइम हमारे बॉडी में 9 चक्रास होते हैं। सबसे पहले नमोकार मंत्र यहाँ पढ़िए, ये आपका सहस्त्रार चक्र होता है। दूसरी बार नमोकार मंत्र यहाँ पढ़िए, आज्ञा चक्र होता है। तीसरी बार नमोकार मंत्र आंखों पर पढ़िए, ये आपका नयन चक्र होता है। चौथी बार नमोकार मंत्र आप नोज पर पढ़िए, नाक पर पढ़िए। हाँ जी 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 बिल्कुल, हाँ है ना। इसके बाद 5वीं बार मुंह पे पढ़िए, 6वीं बार कान पे पढ़िए, 7वीं बार गले पर पढ़िए, 8वीं बार हृदय पर पढ़िए, 9 नंबर आप नाभि पर पढ़िए। इस तरीके से आप 9 बार नमोकार मंत्र आप अपनी बॉडी पर पढ़ सकते हैं। और एक 10 नंबर का भी आपके बीच में रख रहा हूँ। 10 नंबर का बहुत पावरफुल है। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर् भुवि भवन्तमविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननुतेन किंवा भूत्याश्रितम यही अनाथ समम करोति। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि कोई सेवक राजा की सेवा करता है तो वह सेवक भी राजा के गुणों को प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर की कोई सेवा करता है तो वह कंपाउंडर भी डॉक्टर हो जाता है। सीए के साथ कोई रहता है वही भी अच्छा सीए बन जाता है। इसी प्रकार से कोई संतों के संपर्क में रहता है तो संत भी आशीर्वाद देकर के उसे संतत्व की ओर अग्रसर करा देते हैं। तो ये जो 10 नंबर काव्य है, इस काव्य को आप ध्यान से देखिए। 11 बार इसमें भा 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 आया है। पहली लाइन में 4 बार है, दूसरी लाइन में 4 बार है, तीसरी लाइन में 2 बार है और चौथी लाइन में 1 बार है। तो जिनको तोतले की आवाजें तुतलाते हैं, बोलने में परेशानी होती है, 10 नंबर काव्य की आराधना करें। 11 नंबर काव्य में जो गलत आदत के शिकार हो चुके हैं, गुटखा सिगरेट या गलत आदत हो जाती है, उनके लिए 11 नंबर काव्य है। जिनको बहुत गुस्सा आता है उनके लिए 12 नंबर काव्य है। यही शांत राग, राग को शांत करने के लिए 12 नंबर काव्य है। 12 पर ही क्यों रखा है? जब गुस्सा आती है तो हम सामने वाले की 12 बजा देते हैं, इसलिए इसको 12 नंबर पर रखा है कि आप 12 नंबर की आराधना करें। शांत राग, अच्छे परमाणु आएंगे तो आपको गलत परमाणु के संपर्क में नहीं रहना पड़ेगा। और 13 नंबर काव्य है आंखों की रोशनी के लिए, आंखों की रोशनी 13 नंबर में। 14 नंबर काव्य है यात्रा को पूरा करने के लिए। जैसे मंजू जी यात्रा पर निकली है, वो मांगी तुंगी यात्रा कर रही है। जब भी आप यात्रा पर निकले 14 नंबर काव्य पढ़ के जाएं। 15 नंबर काव्य जिनकी शादी नहीं हो रही है वो 15 नंबर काव्य पढ़े। ऐसे आगे आगे फिर और हम आपको बताते जाएंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है, अभी मंजू जी का लिखा हुआ है प्लीज, तो मेरा आपके लिए यही आशीर्वाद है। और ऐसे आप पूरी भक्तामृत की आराधना करें, रिद्धि मंत्र का जाप करें। और खूब जो बाहर रहते हैं, यही मैं चाहता हूँ कि बाहर रहने के बाद भी आप अपने जीवन में बाहर लेके आए, खूब आनंद के साथ भक्तामृत की आराधना तन्मयता के साथ। एक किताब हमारी है, मैं आपके बीच में पहुंचा दूंगा। 11 साल में मैंने इस किताब को पूरा किया है। और एक भक्तांबर वस्त्र है जो आपको एक बार दिखाता हूँ। दुबई में मैंने मंजू जी अर्चना जी को बोल दिया है, वो एक कपड़ा है, इस पे आप लोगों को भक्तांबर लिखना है। पूरे 48 बॉक्स बने हुए हैं। अभी 25,550 मीटर का हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये 18 भाषाओं में लिखा जा रहा है। और इसके बाद हमारा एक प्लान चल रहा है, इस भक्तामर को हमें 48,000 मीटर पूरा करना। ही देखिए भक्तामर है, ऐसे लोगों ने पेन से लिखा है। 25,550 मीटर पे इस तरीके से लोगों ने लिखा है। नीचे आपका साइन आता है और आपका मोबाइल नंबर आता है। मैं भी चाहता हूँ घर घर भक्तांबर और हर घर भक्तांबर, क्योंकि लोग कहते हैं लिखने से क्या होगा। अरे राम का नाम बोलने से पत्थर नहीं तैरा, राम का नाम लिखने से जब पत्थर तैर सकता है तो मेरी भावना है कि मैं भी आपको भक्तांबर लिखवा लिखवा करके भव से पार करा सकूं और आपका बेड़ा पार कर सकूं। इसीलिए मैं आपको भक्तांबर लिखवा रहा हूँ। तो सारे वहां रहने वालों के लिए, भक्तों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मंजू जी, अर्चना जी, जिन लोगों ने इस प्रकार से ये महोत्सव रखा है, वहां तक मेरी आवाज पहुंची है। बस मैं चाहता हूँ कैसे ही आपको संत का आशीर्वाद मिलता रहे। और कभी कुछ लगे भक्तामर के बारे में तो ये भक्तामर वाला बाबा हर समय तुम्हारे सामने तैयार खड़ा है। आप प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, सुखी रहें, खुश रहें और आनंद के साथ प्रभु की भक्ति करें। आप सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते महाराज। बोलो आचार्य प्रणाम सागर नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। नमोस्तु गुरुवर। आपका सानिध्य मिलके हमको ऐसा लग रहा है कि एक बंजर जमीन में जैसे पानी मिल रहा है। इसमें आएगा आवाज। गुरुवर, कोटि कोटि नमोस्तु गुरुवर।
आशीर्वाद सबके लिए, मंजू जी, अर्चना जी, सारे ग्रुप के लिए, टीना के लिए, रुबई बाबू के लिए, रूबान के लिए, मस्तक के लिए, सबको मेरे को बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हमारी पूरी बात आपको नमोस्तु बोल रही है महाराज जी, पूरी बात आपको नमोस्तु कर रही है। पूरे बस को आशीर्वाद। कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर, यूएई, दुबई, अजमान, शारजा, नमोस्तु महाराज। रासल के पास।